नमस्ते भारत। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं संवाद के दूसरे एपिसोड में। और आज हमारे साथ संवाद में स्टूडियो में मौजूद हैं अपना परिवार सामाजिक संगठन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम भट्ट जी। पुरुषोत्तम भट्ट जी बहुत सारे सामाजिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े रहे हैं। एक लंबी यात्रा पुरुषोत्तम भट्ट जी की रही है और उसके बाद एक अपना सामाजिक संगठन बनाना और उसमें समाज हित में बहुत सारे कार्य करना। जानेंगे ये विचार कहाँ से आया और कैसे एक संगठन की शुरुआत हुई और कैसे जीवन यात्रा रही है हमारे भट्ट जी की। तो मैं आपको लेके चलता हूँ भट्ट जी के पास। भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आग्रह को स्वीकार करने के लिए और नमस्कार। संवाद के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो भट्ट जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि सामाजिक संगठन, अपना परिवार सामाजिक संगठन एक उत्कृष्ट पहचान रखता है देहरादून में और उत्तराखंड में। तो सामाजिक संगठन हम अक्सर देखते हैं कि सामाजिक संगठन के बाद लोग राजनीति की तरफ चले जाते हैं। सामाजिक संगठन, समाज सेवा एक जरिया है राजनीति में जाने का। पर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक उल्टा है, आप राजनीति से सामाजिक संगठन की तरफ आए हैं। तो ये विचार कैसे, मतलब क्या राजनीतिक जीवन से आप भर जाने के बाद समाज सेवा की तरफ आए हैं? तो ये विचार लास्ट टाइम जब हम मिले थे अभी कुछ महीने पहले, तो मैंने आपसे प्रश्न किया था और आपको रोक भी दिया था कि किसी और दिन किसी और मंच पे मैं आपसे इसका जवाब मांगूंगा और तब हम इस बात को बढ़ाएंगे आगे। तो इस चर्चा को हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि अपना परिवार का विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ। दीपक जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के लिए। देखिए, सामाजिक संगठन या सामाजिक व्यक्ति, हम लोग तो सनातन धर्म के लोग हैं और हम लोग शुरू से ही सामाजिक होते हैं। समाज के हितों में, इंसानियत के लिए काम करना हम लोगों के खून में होता है और ये माँ बाप की एक प्रेरणा होती है, हमारे ऋषि मुनियों की एक प्रेरणा होती है कि समाज के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए। लेकिन बस एक फर्क ये होता है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, कुछ लोग निस्वार्थ करते हैं। तो हम लोग, हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं अधिकांश वो निस्वार्थ ही कार्य करते हैं, अपना समय, अपना पेट्रोल, अपना हर चीज, अपना पैसा लगाते हैं। और ये विचार मेरे पे तब आया कि मैं काफी साल, 20 25 30 साल में एक पॉलिटिकल पार्टी में मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। उसमें मैं काफी बड़े बड़े पदों में भी मैं रहा। लेकिन उसमें हम लोगों का यही होता था कि कहते हैं, समाज के बीच में जब हम उठते बैठते थे, हम सोचते थे यार कि हमारे पार्टी के लोगों को आप जिताइए, जब ये जीतेंगे तो कहते हैं समाज के लिए काम करेंगे। लेकिन जब मैंने देखा काफी हमारी पार्टी की सरकारें भी आई, सेंट्रल में भी आई, स्टेट में भी आई, हमारे साथ के जो लोग हमारे नेता बने, तो वो नेता बनने के बाद मैंने देखा कहीं ना कहीं वो अपने स्वार्थ में ज्यादा लिप्त हो गए। समाज के लिए अधिकांश देखा होगा आप लोगों ने चुनाव के टाइम पे, आजकल भी अभी चुनाव में हर कोई अपने आप को सामाजिक बताता है कि मैं समाज सेवा के लिए चुनाव में उतरा हूँ। लेकिन मैं तो सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार भाई, मुझे तो ईमानदारों की एक लिस्ट बता दो ना कि कौन नेता ईमानदार है। ईमानदार है भी देश में, बहुत ईमानदार हुए। लाल बहादुर शास्त्री जी अपना एक आप में नाम थे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब नाम थे। हमने पढ़ा ही नहीं होगा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, विवेकानंद, अशफाक उल्ला खान, ऐसे लोग क्रांतिकारी जिन्होंने हमारे लिए कहते हैं इस देश के लिए जान निछावर कर दी। लेकिन उसके बाद देखा गया तो पॉलिटिक्स में लोग आए तो समाज सेवा करने के लिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वार्थ सिद्धि में लग गए। तो ये विचार तब आया कि जब मैंने 2010 में जो है पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दी। मैंने कहा छोड़ो, ये तो बेकार, मैंने कहा समय खराब है। और मैं लोगों को कहता हूँ ये समय खराब है, इसमें आना और समय खराब करना है। जो टाइम हम लोगों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए या अपने भविष्य के लिए लगाना चाहिए था, वो हम क्या है पार्टियों के लिए और पार्टियों के नेताओं के लिए हम पूरा समय देते हैं। तो मैं तो 24 घंटे का कार्य करता था, तो मैंने बहुत लगाया, बहुत लोग मेरे को जानते हैं, काफी लोग आगे भी बढ़े। लेकिन मैंने देखा कि कहीं ना कहीं समाज में बहुत कमियां हैं। पॉलिटिकल अधिकांश लोग जो है ना, लोग तो जैसे हमारे हिंदुस्तान में सनातन लोग हैं, हम लोग भगवान को मानते हैं कि भगवान पे सब कुछ छोड़ देते हैं। जैसे हम लोग पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ के लोग क्या कहते हैं, हम अपनी कुलदेवी को कहते हैं माँ ये 100 रुपया है और मेरा एक काम सिद्ध कर देना। हम लोग एक विश्वास हम लोग होता है। ऐसे ही हम लोगों ने भी इंसानों में भगवान ढूंढने शुरू कर दिए कि नेताओं में ये आएंगे तो ये भविष्य बदल देंगे। बदले भी है, ऐसा नहीं है कि कहता है समाज में अच्छा नहीं हुआ। देश आजाद हुआ, आजादी के बाद बहुत अच्छा हुआ, कई नेता ऐसे डेवलपमेंट्स भी आए, लेकिन स्वार्थ सिद्धि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हावी होती चली गई। और ये स्वार्थ सिद्धि अभी नहीं है,
हमने 60 का दशक भी देखा, 70 का दशक भी देखा, 80 का दशक भी देखा, जब मानवता और इंसानियत के लोग बहुत होते थे, एक दूसरे से लोगों का बहुत प्रेम भाव होता था, भाइयों की तरह लोग एक दूसरे के रहते थे, जात पात का इतना बड़ा प्रभाव नहीं हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिक्स ने समाज को विघटन की ओर बढ़ा दिया, जात पात के नाम पे लोग वोट मांगने लग गए, कई चीजें हमने देखी। तो जब मैंने राजनीति छोड़ी तो 3 साल में गुमनाम हो गया। 3 साल में अपने बच्चों के भविष्य के लिए मैंने काम किया, घर को बनाया। फिर मेरी बिटिया की शादी थी, जब मेरी बिटिया की शादी थी उस वक्त मेरी अचानक आर्थिक स्थिति बड़ी डामाडोल हो गई। मैं बिटिया की शादी के मेरे 1 महीना रह गया था। वैसे तो 6 महीने पहले मेरा काम धंधा सब खत्म हो गया था, 6 महीने से मैं बेरोजगार था और 1 महीना रह गया था, मेरे पास पैसा नहीं था। मेरी वाइफ कहती थी कि शादी है बिटिया की और पैसा कहाँ से आएगा। तो हम लोग भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास मानते हैं, हम पहाड़ के लोग हैं, हम अपनी कुलदेवी बात, हमने कहा माँ करेगी सब कुछ, और किया भी। भगवान ने कई अदृश्य शक्तियां होती हैं समाज में, जो कहीं जिस पे अगर हम ऊपर विश्वास करें या पूर्ण तरह उसमें समर्पित हो जाएं तो वो कार्य करती हैं। और ये मैंने अधिकांश देखा है कि हम अपनी कुलदेवी पे पूरा विश्वास करते हैं और हमारा कार्य जो भी कार्य होता है आराम से निपट सिद्ध हो जाता है। सिद्ध हो जाता है। तो क्या हुआ कि मेरी बिटिया की शादी थी, शादी बहुत अच्छी निपटी समाज के सहयोग से। समाज में मेरे कई पुराने मित्र भी थे, उनके सहयोग से मेरी बिटिया की शादी बड़ी आराम से हुई। तो जब बिटिया की शादी होगी, मैं रिलैक्स मूड में बैठा हुआ था, काम धंधा मेरे पे था नहीं। तो मैंने सोचा यार कि जब मेरे पे इतनी समस्या आई, मेरी इतनी जान पहचान होने के बावजूद और सब कुछ होने का मेरे पे इतनी बड़ी समस्या आ गई थी कि मेरी बिटिया की शादी थी और पैसा जेब में था नहीं, फिर भी ऊपर वाले ने और समाज के लोगों ने शादी कर दी। तो संसार में तो बहुत बिटियां हैं भाई। वो कहीं ना कहीं जिस तरह से मुझे कहते हैं ना, भगवान की देखो परीक्षा लेता है, भगवान दर्द भी उसको देता है या दुख भी उसको देता है जिसे वो जिसमें सहने की सामर्थ्य हो, नहीं जिससे वो कुछ कार्य कराना चाहता है। तो वहां से मेरी जिंदगी पलटी। तो मैंने कहा समाज में बहुत बिटियां हैं ऐसे, जैसे मैं अपनी बिटिया के लिए परेशान हुआ ऐसे तो सारी बिटियां हमारी तो हैं। देखो पुराने टाइम में क्या होता था दीपक भाई, आपको बताऊं, बड़ा आश्चर्यजनक घटना है कि सामाजिक व्यक्ति क्या होता है, समाज क्या है। जब हमारे गांव में शादी होती थी तो क्या होता था कि गांव के लोग सब मिलके कहते थे कि आज भाई उनके घर में शादी है, बिटिया की शादी है। तो कोई कहता था हम बंटा परात देंगे, कोई कहता था हम बिस्तर देंगे, कोई कहता था भाई राशन है मेरी तरफ से। तो इस तरह से शादी हो जाती थी, पता नहीं चलता था, क्योंकि सामूहिक प्रयास होता था, गांव की बिटिया होती थी और पूरा गांव होता था। तो पहले मानवता और इंसानियत बहुत ज्यादा होता था, इमोशनल लोग बहुत इमोशनल होते थे, भावनात्मक रूप से लोग एक दूसरे से जुड़े होते थे। मैं आपको जात पात का भी, हमारे पहाड़ों में तो जात पात भी इतनी नहीं मानी जाती थी उस टाइम पे। हमारे यहाँ जो ये एससी वगैरह जो वर्ग होता है तो उनको भी हम लोग चाचा या इस तरह से कह के संबोधित करते थे। और गांव एक परिवार जैसा होता था। तो फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार एक ऐसा परिवार बनाया। ये जात पात का मतभेद कौन लाया? राजनीतिक पार्टियां तो लाई है मतभेद। नहीं देखो, कुरीतियां तो देखो, कुरीतियों के लिए तो हम किसी को दोष दे नहीं सकते, उसमें हम भी जिम्मेवार हैं। बढ़ावा देखो क्या होता है, बढ़ावा तो दिया गया है ना। ये हमारा वोट बैंक है, ये उसका वोट बैंक है, ये समाज हमारा है। तो ये राजनीतिक पार्टियों कहीं ना कहीं इसमें जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग होते हैं। अब जैसे आप बताइए, कलाम साहब थे हमारे यहाँ, भारत रत्न कलाम साहब हुए, लता मंगेशकर हुए, इनकी कोई जात थी? ये तो देशभक्त है। मैं तो एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जब हमारा जवान जो सेना में होता है, जब वो सेना में अपनी बॉर्डर पे होता है, तो क्या ये दिखता है कि मुझे इस जात के लोगों को बचाना है या मुझे इस धर्म के लोगों को बचाना है, तो पूरे देश के लिए कार्य करता है ना, जवान उसके लिए देश पूरा होता है ना। ऐसे हर भारतीय, हमें सबसे पहले हम लोग भारतीय हैं, देश सर्वप्रथम है। जातवाद तो ये परंपराएं होती हैं, जैसे सामाजिक परंपराएं होती हैं कि हमें एक कास्ट नाम दे देगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, मैं अभी एक हमारे सौभारती के मालिक हैं डॉक्टर अतुल कृष्ण, उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। एक दिन मैंने उनसे पूछा, सर मैंने आपने अपना नाम जो है अतुल कृष्ण रखा, आपने इसमें जाति का कहीं उल्लेख नहीं किया, लेकिन मुझे पता कि आप भटनागर थे, कायस्थ समाज से हो। तो उसने कहा नहीं, मैंने बौद्ध धर्म स्वीकार लिया है और जाति व्यवस्थाओं के मैं खिलाफ रहा, तो मैंने अपने फादर का नाम जोड़ दिया। तो उनके फादर का नाम कृष्ण है? हाँ, कृष्ण जी उनके फादर का नाम है। तो उन्होंने ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने कहते हैं अपने फादर और मदर को रख रखा, जाति को उन्होंने वो कर दिया। तो वैसे तो हम भी ब्राह्मण हैं, भट हम लोग थे, लेकिन जो हमने अपना परिवार बनाया, अपना परिवार में हम लोगों ने कोई जाति की बात नहीं करते, हम कोई धर्म की बात नहीं करते। हम आपसे अगर पूछते हैं, अगर यहाँ पर आपके पड़ोस में कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उसकी मदद के लिए जाते हो, तो आपसे पूछते हो भाई किस जाति का, ये किस धर्म का, तब मैं मदद करूंगा। इंसानियत तो हमारे अंदर भरी पड़ी है भैया। एक जीव है, चाहे एक जानवर है, तो चाहे गाय है, जैसे गाय को देखो हम लोग माँ समान मानते हैं, का रूप देते हैं,
हम स्वान में हम भैरव का रूप देखते हैं। हर कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रकृति ने जो भी चीजें बनाई है कहीं ना कहीं सबकी इंपॉर्टेंस है। अगर किसी भी चीज को नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं मानवता को नुकसान खतरा होगा। खतरा होगा। तो ये बात है, तो इसलिए हमने अपना परिवार बनाया। आज आप तो उत्तराखंड और देहरादून की बात कर रहे हैं, विदेशों तक में हमारे मेंबर्स हैं, देश के कई हिस्सों में हमारे मेंबर है। उसका देखो बहुत बड़ा फायदा है दीपक भाई। जैसे कोई व्यक्ति, अगर देहरादून का कोई व्यक्ति बॉम्बे जाता है, अब बॉम्बे है तो सब भारतीय, बिल्कुल। पूरे भारत के लोग हैं, कोई डिफरेंस नहीं, यानी कोई भी किसी के काम आ सकता है। लेकिन अगर वहां पर उसको कोई दिक्कत पड़ जाती है या कुछ चीज मजबूरी हो जाता है और वहां पर उसको परिवार के हमारे अपना परिवार को कोई सदस्य के साथ परिवार की तरह खड़ा हो जाता है, या कई लोग खड़े उसके साथ खड़े हाँ, होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो भी वहां पे जाए उसका कोई ना कोई परिचित वहां पे हो, हाँ, बट अपना परिवार का कोई ना कोई सदस्य वहां पे होगा। होगा। और वो उसकी मदद वैसे ही करेगा जैसे परिवार में भाई भाई की तरह करता है, भाई बहन की करता है, माँ माँ की तरह, चाचा ताऊ, तो यानी ये सुंदर रूप है, यहाँ से इसका नाम आया अपना परिवार। यहाँ से नहीं। उसमें नाम पे बड़ा हुआ, नाम में भी बड़ा कंट्रोवर्सी, लोगों ने कहा यार अपना परिवार नहीं, हम सस्ता बनाते हैं। कई लोग जो मेरे साथ शुरुआती दौर में जुड़े थे उन्होंने कहा हम इसको सस्ता बनाते हैं, इससे गवर्नमेंट से बोलेगा। हमने कहा नहीं, पूरा देश परिवार है, सरकार भी तो हमारा परिवार है। अच्छा, वो लोग चाह रहे थे कि इसको संस्था का हाँ, रूप दिया संस्था का जाए। रूप दिया जाए, इसमें हम लोग एड वेड में का नहीं है। तो हमारा अपना परिवार आज बहुत बड़ा परिवार है, काफी सदस्य हैं हमारे, देखो। और सबसे बड़ी बात है, हमारा अकाउंट नहीं है। हम्म। हम किसी की मदद करते हैं, हम सामाजिक कार्य करते हैं, तो कुछ नहीं, हम लोग एक मैसेज कर देते हैं, उस मैसेज के अनुरूप जिसकी जो सामर्थ्य है, हाँ, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप सहयोग करिए। हम सरकार से कोई एड नहीं लेते, या किसी से हम ये नहीं कहते कि भाई हमारा हम ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं, आपको इतना पैसा देना है। नहीं, स्वेच्छा है। आप पैसा नहीं दे सकते, आप समय दीजिए। तो क्या किस किस क्षेत्र में अपना परिवार काम करता है? अपना परिवार हर क्षेत्र में काम करता है। पर्यावरण में हम लोग काम करते हैं, जैसे वृक्ष करते हैं। देखिए आपने कहा ना, पर्यावरण में कितना हम्म। ज्यादा हम्म। खतरा हो गया पर्यावरण को, देखो, हम्म। है ना। अब गर्मी देहरादून में अभी देखिए 45 से ऊपर टेम्परेचर हो गया था। देहरादून में गर्मी का तो मतलब नहीं हुआ करता था, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा हो गया। यानी पर्यावरण को नुकसान किसने पहुंचाया? हमने, आपने, हमने पूछा है, समाज कंक्रीट ने के पहुंचा। जंगल बना दिए हम। ऐसे ही जैसे हम कहते हैं कि किसी बिटिया की शादी है, अगर 1 लाख लोग 1-1 रुपए देते हैं, और 1 लाख रुपए अगर हम उस बिटिया के पापा को देते हैं कि हमारी तरफ से बिटिया के लिए है, तो कैसे लगेगा उसको? बहुत अच्छा। हम कई बेटियों की हम लोग शादी कराते हैं, किसी का इलाज कराना हो तो पहले तो हम लोग अपने स्वतः पैसे इकट्ठे करके इलाज कराते थे। लेकिन जब आदमी कहता है ना कि अच्छे कार्य करता है, तो हमारे अपना परिवार में कई लोग हमारे साथ बहुत अच्छे जुड़े। जैसे सुभारती हॉस्पिटल है, उनके मालिक डॉक्टर अतुल कृष्ण जी का मैंने जिक्र किया। तो उनके जुड़ने से क्या होता है कि तो वहाँ पर इलाज हमारा, जैसे किसी का आयुष्मान कार्ड भी नहीं है, या कई आयुष्मान कार्ड में कई चीजें नहीं है, तो उनसे इलाज वो बड़े आसानी से हम लोग कर देते हैं, किसी भी गरीब आदमी का। या तो मतलब अपना परिवार का नाम लेके जाने से, अगर सुभारती अपना परिवार मेडिकल का वहाँ कॉलेज अलग केबिन है। अलग केबिन है। हाँ, बिल्कुल अलग केबिन है, उनके लिए बिल्कुल अलग वो व्यवस्था है। अपना परिवार क्या, बाद में तो काफी हम लोगों ने काफी ऐड करा दिया। देखिए, कोई परिवार में जुड़ा है चाहे नहीं भी जुड़ा है तो परिवार ही है ना। सभी लोग तो परिवार है। अब देखो, इसका एक उदाहरण देता हूँ दीपक भाई। अगर मैं आपसे प्रोफेशनल मिलूं, मैं किसी बिजनेस के थ्रू मिलूं या कैसे मिलूं, तो मैं आपसे, आप मुझसे कैसे मिलोगे? बिजनेस की तरह बात करूंगा। और जब मुझे मालूम है कि दीपक जी मेरे छोटे भाई हैं, तो मैं छोटे भाई से तो कैसे मिलूंगा? तो हर बात पारिवारिक रूप से खुल के मिलेंगे, खुल के बात मिलेंगे। करूंगा, आप भी मेरे से खुल के बात करोगे, ये परिवार है। हम्म। तो सुभारती का जैसे जिक्र अपने पॉडकास्ट में 2-3 बार आपने किया, तो कहीं ना कहीं आप अतुल कृष्ण जी से प्रभावित हैं। अतुल कृष्ण जी से मैं, इसलिए अतुल कृष्ण जी से ही नहीं, उत्तराखंड में या प्रदेश में कई उद्योगपति हैं, ये कई ऐसे लोग हैं जो लोगों को आज की डेट में, देखिए देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी। रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। मिडिल क्लास में इतना पैसा नहीं है कि अपनी दुकान खरीद ले या अपना अपना ठेला बना ले कहीं ना कहीं दुकान। तो क्या है कि एक छोटी रोजगार की हर आदमी की जरूरत होती है, कि अपने जीवन यापन के लिए जरूरत होती है। तो अतुल कृष्ण जी जैसे कई लोग हैं उत्तराखंड में या देश में, कि जैसे अतुल कृष्ण जी ने मेडिकल कॉलेज बनाया और एक हॉस्पिटल बनाया बहुत बड़ा वहां पर, एक वहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, यानी कई लोगों के चूल्हे जल रहे हैं। हाँ, तो उस व्यक्ति डेफिनेटली रोजगार तो मिल ही को रहा है रोजगार उसे। मिल रहा है ना। फिर रोजगार के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा में भी हमारे कहने पे काफी लोगों को फायदा हो जाता है। अब ऐसे नहीं है कि कैलाश हॉस्पिटल है, कैलाश हॉस्पिटल, अरिहंत हॉस्पिटल है, वो सब अपने परिवार से जुड़े रहे। कई स्कूल्स के लोग हमारे अपना परिवार से जुड़े हैं। तो अपना परिवार से जुड़े हैं, जैसे कि अभी देखिए ना, कोरोना काल में क्या हुआ। कोरोना काल में लोग, मिडिल क्लास के लोग या गरीब लोग अपनी फीस नहीं दे पाए बच्चों की, तो स्कूल वालों ने बहुत परेशान किया। तो हम लोगों ने जब स्कूल वालों से रिक्वेस्ट करी तो हमारी बात मानी उन्होंने। हाँ, मैं इस प्रश्न पे आपसे आना चाह रहा था। कोरोना काल में क्या भूमिका रही है अपना परिवार की?
देखिए, हमने किस तरीके से हमने समाज सेवा में आगे बढ़े? अगर कोरोना काल में अपना परिवार की अगर मैं भूमिका की बात करूं तो बहुत जबरदस्त भूमिका अपना परिवार की रही। अपना परिवार क्या, मैं तो अगर सामाजिक संगठन ना होते देश हम्म, में तो सरकार की व्यवस्था चरमरा जाती। बिल्कुल। लेकिन ये देश है ना, हमारा देश मानवता को बहुत ज्यादा मानता है, इंसानियत को हम लोग बहुत ज्यादा थे, एक दूसरे की सहायता हम लोग बहुत करते हैं। तो कोरोना काल में हम लोगों ने जैसे राशन वितरण हम लोगों ने बहुत किया, मास्क, सैनिटाइजर, कई ऐसी चीजें जो लोग, कई लोगों का देखिए रोजगार में, जैसे ठेली वाले, कई लोग बेचारे जिनके यहाँ राशन उपलब्ध नहीं हो पाया, देखो सरकार ने बहुत मदद करी, ऐसे नहीं सरकार ने करी, लेकिन सामाजिक संस्थाएं हम लोगों ने बहुत मदद करी। हमारे कई लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने बहुत राशन दिया हम लोगों ने बांटा, घरों घरों में जाके बांटा। आपको तो मैं सही बात बताऊं, अगर मैं बोल दूं हो सकता है मुझे केस हो जाए। कोरोना में मैं 24 घंटे बाहर था और मुझे, मैं टीका तक नहीं लगवा पाया। मैंने एक कहते हैं वो है, तो बहुत हम लोगों ने काम किया, फिर बाद में टीके बाद में लगाए, ये हुआ। लेकिन मैंने एक बात देखी कि देखिए जैसे लोग डर गए थे, डर का माहौल हो गया था, तो स्वास्थ्य ये सफाई कर्मचारी थे ना जो हॉस्पिटल में, ये जहाँ पर भी, देखिए इनकी इम्यूनिटी कितनी जबरदस्त थी। हम लोग तो एक दूसरे को छूने से भी घबरा रहे थे, छूने से भी घबरा रहे थे, और इन लोगों ने तो डेड भाई बॉडियां साहब उठाई हैं, डेड बॉडियां उठाई है, उनको पैक किया, जो वो कचरा था वो सब मेडिकल उठाया। सब उठाया। इनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ। सब इन्फेक्टेड तो था वो हाँ, कैसे, ये जितना तो भी था। बहुत मतलब इन्होंने बहुत काम किया, डॉक्टर्स ने बहुत काम किया, पुलिस ने बहुत काम किया, सामाजिक संस्थाओं ने बहुत काम किया, हमारे अपना परिवार के लोगों ने। मैं तो अपने देखिए, मैं अपने बेटे का भी जिक्र करता हूँ, उसने एक ड्रेस ली थी, उसमें ड्रेस ली थी पूरी, तो उसने तो कई मरीजों, कोरोना के मरीजों को उठा के हॉस्पिटल पहुंचा। हाँ, तो और संस्कार ऐसे तो ही मेरे ट्रांसफर बेटे होते ने ही नहीं, हैं। ऐसे ही अपना परिवार के कई लोगों ने, महिलाओं ने बहुत काम किया। हाँ, महिलाओं से याद आया, महिला शक्ति पे आप बहुत जोर देते हैं। देखिए, महिलाओं की क्या भूमिका है अपना देखिए परिवार में? महिलाओं की भूमिका हमारे अपना परिवार में, अगर हम कहें महिलाओं की भूमिका, अपना परिवार क्या है, परिवार में महिला की भूमिका क्या होती है? महिला तो बॉस होती है। अगर किसी घर की बॉस अगर देखा जाए तो माँ होती है। माँ पे तो केंद्रित होता है, फादर के किस पे केंद्रित होते हैं? माँ पे। बच्चे किस पे? माँ पे। माँ एक ऐसा जरिया होता है कि जैसे माँ से पति कनेक्टेड है, बच्चे कनेक्टेड है, मायका कनेक्टेड है, सास ससुर कनेक्टेड है। माँ तो कहते हैं ना शक्ति, प्रकृति का रूप भाई। और वैसे आपको बता दूं सबसे बड़ी बात, हम लोग शैव हैं, हम शिव के भक्त हैं। तो हम लोग जैसे मैंने अपनी कुलदेवी माँ काली का जिक्र किया, तो हम तो महिलाओं को तो शक्ति का रूप माँ मानते आदि शक्ति का हैं, रूप। शक्ति का रूप मानते थे। और माँ ही एक ऐसी चीज है जिसके अंदर मातृत्व होता है, तो माँ कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। तो महिलाओं के अंदर जो मातृत्व होता है वो बहुत मजबूत होता है। तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने देखो, कईयों ने तो बैग बनाए, मास्क बनाए, बहुत किया हमारे अपना परिवार की महिलाओं ने। और जगह जगह मतलब बहुत मतलब उनका मतलब योगदान सैल्यूट है। तो हम तो महिलाओं को आगे रखते हैं। और मैं तो आपको बता दूं, जिस तरह से उत्तराखंड में मातृशक्ति ने उत्तराखंड राज्य बनाया, मैं तो कहता हूँ 100% आरक्षण महिलाओं के लिए होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को। और देखो दुर्भाग्य, देखिए आप, अब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि वैसे राजनीति की बात मैं करता नहीं हूँ, लेकिन दुर्भाग्य देखिए आज तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी हमारे उत्तराखंड में। किसी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष मातृशक्ति की ने बनाया, लेकिन क्या चुनावी समय में ये मातृशक्ति मातृशक्ति वोट लेना हो तो मातृशक्ति। हम तो 100% कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, हम तो उनके लिए कार्य करेंगे भाई। मेरी माँ खुद आंदोलन आंदोलन कर रही थी, मेरी माँ सुबह निकल जाती थी, झोला उठाया और छाता उठाया, गर्मी के दिन होते थे, और एक पानी की बोतल ली, आंदोलन के लिए निकल पड़े हैं सुबह से, रात रात को आ रहे हैं। बहुत मुश्किल से हमें उत्तराखंड राज्य मिला दीपक भाई बे। और अपना परिवार तो हम तो कहते हैं कि इसमें सब लोग जुड़े, इसलिए जुड़े कि यहाँ बिल्कुल एक परिवार के साथ, जैसे परिवार में हम। और एक चीज हम बताते हैं, हम कहते हैं ना दीपक, जैसे आपके अंदर टैलेंट है, अब आपके अंदर भी काफी टैलेंट है, मैंने देखा आपने जिंदगी का, आपको काफी एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ आपको काफी दिनों से वॉच कर रहा हूँ। आप मीडिया लाइन में भी आप आए, आपने कई अपनी फैक्ट्रियां भी आपने करी, कई चीजों में आप आगे आए। तो आपको अगर हमारी वजह से कुछ फायदा हो जाए, अगर हम आपको प्रमोट कर दें, हमारे कई अपना परिवार प्रमोट कर, तो आपको जो फायदा होगा, तो उससे क्या फायदा होगा? आप कहोगे हमारा क्या फायदा हुआ? हमारा फायदा ये हुआ कि हमारे देश का एक नागरिक स्ट्रांग हो रहा है। भाई हमें जरूरी नहीं आप हमें पैसा दो या आप हमें बिठा के खिलाओ पिलाओ, लेकिन अगर आप मजबूत होंगे तो देश भी तो मजबूत होगा। आपकी वजह से अगर आपकी फैक्ट्री चल निकलती है तो कई लोगों को रोजगार भी तो मिलेगा। तो वो लोग कहाँ के हैं? वो हमारे लोग तो हैं। तो ये भाव होना चाहिए।
तो अपना परिवार का आगे का क्या विजन है? अभी हम लोग कहाँ कहाँ पे हमारे ऑफिस हैं और किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, वो तो पूरा आपने बता ही दिया कि हम देश विदेश में काम कर रहे हैं। आगे क्या हम क्या राजनीतिक रूप भी लेने वाले हैं भविष्य में? देखिए, राजनीति तो एक ऐसी चीज है जिससे कोई अछूता नहीं है। आदमी चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, हर इंडिया में तो हर व्यक्ति राजनीति से जुड़ा है। क्योंकि देखिए भट्ट जी, मैं आपको जैसे हम राजनीति, अभी हमने बात की कि राजनीति में अच्छे लोगों की कमी है, तो वो तो कमी बनी रहेगी। अगर दूसरे लोग, अच्छे लोग नहीं आएंगे तो वो कमी कैसे दूर होगी? अच्छे तो देखिए, आप मैं बताऊं कि हम लोग जैसे, मैं खुद अपनी बात करता हूँ कि मैंने अधिकांश लोगों को, मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करता हूँ कि जो गरीब हो, जो धन बल का प्रयोग न करता हो, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा हो, समाज सेवा में अग्रणी हो, समाज के लिए कार्य करता हो, तो हम ऐसे लोगों को वोट करते हैं, ऐसे लोगों को ऐसे सपोर्ट करते लोगों को फिर वोट कौन देगा? देखिए सिंपल है, राजनीति, एक आदमी उठ के आ गया, हम उसको आगे कर लेंगे, उसको वोट कहाँ से मिलेगा? हैं। देखिए, आप सब तो धन बल का खेल रह गया। अभी अभी आपने इसी चुनाव में देखा होगा, धन बल का ही तो खेल है कल ही सारा। चुनाव निपटा, हाँ, कल ही चुनाव निपटा है। कल ही चलने निपटा, अभी तो कई निर्दलीय जीते, हम्म, कई पैसे वाले निर्दलीय भी जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ था, अपना परिवार में जुड़ा था, बाद में उसने यहाँ पर प्रदेश के लिए बहुत काम किया, हम्म, वो सांसद के लिए खड़ा हुआ, हम्म, 1,68,000 वोट पड़े, पैसा नहीं था उसको। हम्म। ऐसा नहीं है, देश में लोग, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। नहीं, आप उसका नाम नहीं लेना चाहे, मैं उसका नाम लेना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद उससे बहुत इंस्पायर हूँ। आप बात करें बॉबी पवार की, तो वो देखिए, देखो, ऐसा नहीं है, आज के डेट में निर्दलियों का चेहरा है बॉबी पवार, और इस चुनाव में भी वो चेहरा बन के रहा है, तो नाम लेने में कोई तकलीफ नहीं है। नहीं देखिए, वो नाम कोई में असल खराब में, काम नहीं। नाम में पता क्या कंट्रोवर्सी ये होती है। देखिए, हमारा देश ना बड़ा अजीब है। हम्म, हमारे देश में ना, जब आदमी वोट देने जाता है ना, तो वो क्या करता है, अंदर जाता है, जो जो जिस पार्टी से इंस्पायर्ड होता है, उसे दूसरा चुनाव चिन्ह नहीं दिखता, हम्म। सीधे जाकर उसमें टक से मुंह लगाता मैं तो कल भी देख रहा था, है ना। जब यहाँ पे, कल मैं चुनाव की जब शाम को देख रहा था न्यूज, और ऋषिकेश की कुछ एक खबर चली, तो उधर से एक मैसेज आया कि बॉबी पवार अपनी टीम के साथ ऋषिकेश के लिए रवाना। तो वो नहीं, तो देखिए, उसको क्या फायदा एक्चुअली क्या होने होता है, ये वाला? आप ले सकते हैं, हम इसलिए नहीं लेते हैं नाम, क्योंकि हम लोग सामाजिक लोग हैं। हम चाहते हैं कि अच्छे लोग आ गए। ऐसे नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में या कांग्रेस में या आम आदमी पार्टी में या दूसरी पार्टियों में अच्छे लोग नहीं है, उनमें भी अच्छे लोग हैं। हम्म, लेकिन क्या होता है ना, कि वही होता है ना, कि जिसका गॉडफादर होता है, कई बार होता है ना, कि जिसके साथ गॉडफादर है उसको चांस मिल जाता है, जिसके साथ गॉड, आपने आपने सबसे पहले नाम लिया अब्दुल कलाम जी का, उनका कोई वोट फादर नहीं वो राजनीति में नहीं रहते। था, राजनीति में नहीं थे। हाँ, ला, आपने नाम लिया नागकृष्ण, उनका लाल लाल बहादुर, बहादुर हाँ। शास्त्री, उनका कौन गॉड फादर था? नहीं, तो ये ऐसे नेता भी, वो ऐसे भी। समय, और था। वो समय, आप ये बताइए, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, और वो लोग देश को समर्पित थे। हम्म, वो उन 24, देखो, राजनीति और सामाजिक कार्य है। लोग कहते हैं ना, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, और लोग कहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ। ये 24 घंटे का कार्य है। हाँ। ये नहीं है, अगर हमें रात को 2 बजे फोन आ जाए और मैं फोन स्विच ऑफ करके बैठ जाऊं, तो मैं कहाँ से सामाजिक कार्य करता हूँ भाई? मैं, या कहाँ से मैं पॉलिटिशियन हूँ? आपको 2 बजे भी रात को अगर कहीं पे कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी में, तो आपको पहुंचना है। हम्म, 24 घंटे का कार्य होता है। हाँ, 24 घंटे की ये नहीं ड्यूटी है अपनी ये। सुविधा के अनुसार नहीं होता। हाँ, सामाजिक कार्य और पॉलिटिक्स अपनी कि सुविधा। 6 बजे हुआ तो अब सामाजिक हाँ, कार्य बंद, ना ना, अब कि इसके मतलब बाद। ऑफिस है जी हमारे 10 से 5 तक बस, हम्म, या 1 घंटे। देखिए, अब मजे की बात आपको बता दो कि क्या होता है, जब पॉलिटिक्स में पहले तो सब सभा से वाली बात करते हैं, जब जीतते हैं तो क्या होता है कि फिर नेता इजीली अवेलेबल नहीं होता। कि ठीक आज है, आज मैं पैर पकड़ रहा हूँ, 5 साल हाँ। और तुम्हें दूसरी पकड़ने हैं। आपको एक और बात बताऊं, उसके बाद क्या, वो अपना बॉडीगार्ड रख लेते हैं, हाँ, पुलिस के बॉडीगार्ड, या अपने गनर वनर साथ में मिलते हैं। भाई, आप एक बताइए, अगर आप सामाजिक कार्य करते हैं, अब जैसे हम जैसे सामाजिक कार्य करते हैं, हमें भीड़ में जाने में या हमें कहीं भी जाने में हमें क्या दिक्कत है? हम्म, हमें कौन कुछ कहेगा? हम तो हाथ जोड़ के जा रहे हैं ना। हम्म। अब कोई आदमी हाथ जोड़ के आ रहा, तो उससे, उसके साथ कौन बदतमीजी करेगा? ये गन्नर वाली आपने बात की, इसी से एक बात, जब हम चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं तो हमें उस गन्नर की कोई जरूरत नहीं है। हम किसी के भी घर पे जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, बट जीतने के बाद हम उसकी जरूरत पड़ जाती है। बस वो फिर क्या कहते हैं ना, उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती ना हम्म, पब्लिक को डील करना। देखो, ऐसा नहीं है, कई लोग ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे नाम है आपको मैं बता दूंगा, कि जिन्होंने कोई जिंदगी में गन्ना नहीं किया और बहुत बड़े पद पर है। हम्म, उनको नेतृत्व, कुछ कहता है ना, नेतृत्व। नेता का मतलब क्या होता है, जो नेतृत्व करे, बहुत बड़े मास को जो है हम्म, आप लीड कर रहा हो और सेटिस्फाई कर रहा हो। हम्म, बड़े बड़े धर्माचार्य नहीं है क्या, जिनके हजारों फॉलोवर्स होते हैं, हम्म, हम्म,
लेकिन लीड करते हैं, बीच में घुस जाते हैं, उनके बीच में भीड़ में घुस जाते हैं, उनको डर नहीं होता। आप ये सनातन व्यक्ति को किस चीज का डर है? आपको पता है एक सेकंड बाद क्या होगा? नहीं, अगर आपको पता है तो बताइए मुझे, एक सेकंड बाद क्या होगा? वो तो किसी को भी नहीं पता, अगले किसी को पल भी का नहीं पता, कौन जान रहा है। किसी को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। तो डर किस चीज का? अगर कहते हैं ना, लोग कहते हैं भूत होता है, भगवान होता है। मैं भगवान को मानता हूँ, मैं भूत को मानता ही नहीं। हम्म, अगर होता होगा तो होता होगा, पर मैं तो जिस भगवान पे मेरा विश्वास है, वो उस चीज को मैं नेगेटिव सोचता ही नहीं। दोनों चीजें हैं, मैं आगे बढ़ूंगा वो मार देगा, पर मेरा विश्वास है तो वो बचा लेगा। अब आपको देखना है कि आपका विश्वास किस पे, मारने अगर वाले मुझ- पे या अगर बचाने वाले देखिए, पे। अगर किसी की मौत कहीं पे लिखी है हम्म, तो वो लिखी है, उसको टाल थोड़ी सकता है। नहीं तो वो मौत वाली बात नहीं है, बात ये है हम गनर पे थे, तो मतलब उसी पब्लिक के बीच में अब गनर की आवश्यकता है, जबकि चुनाव प्रचार में उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वो गनर आपसे बहुत दूर है, पर अब हम जनता के बीच, अब हम बन गए, अब हम पद पे हैं, अब हमें जरूरत है। अब क्या देखिए मतलब वो जनता देखिए हमें कई अब मार देगी मैं क्या? कई ऐसा नेता नेता बता दूंगा आपको, ये जिन्होंने कभी गले नहीं रखे, 4-4 बार भी तो जीते लोग, हम्म, 5-5 बार भी जीते। किस किस दम पे जीते हैं? काम के दम पे। वो काम के दम पे जीतते हैं। काम के दम पे। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ लोगों को, मैं समाज में यही कहता हूँ कि भैया काम के नाम पे वोट दो। हम्म, आप किसी उसमें मत दो, सोचो समझो, वोट दो। अपने बच्चों के, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कौन कार्य करेगा? समाज के भविष्य के लिए कौन कार्य करेगा? भाई, अगर मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा हूँ तो मैं किस बात का सामाजिक कार्य करता? हम्म, अपने बच्चों के लिए तो सभी कर रहे हैं, आप सब नहीं कर कर रहे? रहे हैं, वो तो सब कर सबकी रहे हैं, जिम्मेदारी है। लेकिन जो समाज के लिए करें। हम्म, आप एक बात बताइए कि उत्तराखंड आंदोलन में जो मातृशक्ति के साथ ने कितना झेला, हम्म, कितनी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। उन युवाओं को देखिए ना जिन्होंने शहादत दी, उन परिवार को देखिए जिन्होंने बेटा खोया, उनको राजनीति से क्या मिला? या उनको उत्तराखंड से क्या मिला? उनका तो बेटा चला गया। हम्म, जिस महिला के साथ अत्याचार हुआ उसका क्या हुआ? उसकी तो इज्जत चली गई, उनको क्या मिला? बिल्कुल। लेकिन जिनको मिला है भाई, वो तो उस चीज को समझे ना। हम्म, हमारा क्वेश्चन तो यहाँ पर आता है। खैर, मैं राजनीति की बात नहीं करता, समाज की बात करता। देखो, सब समाज का हिस्सा है दीपक भाई, सब समाज का हिस्सा है। देश, हम कहते हैं देश तब मजबूत होगा जब प्रत्येक व्यक्ति मजबूत होगा। और प्रत्येक व्यक्ति कैसे मजबूत होगा? जब समाज एक दूसरे के काम आएगा। हम्म, ऐसा नहीं है कि मैं अपने काम कर रहा है या मैं अपने बेटे के लिए सोच रहा हूँ, जैसे सोचते ही हैं लोग अधिकांश। हाँ, हाँ, तो उससे नहीं, अगर आपका बेटा है, मैं जैसे अब मैं पूछता हूँ आपकी कितनी बिटिया है, मेरी एक बिटिया है। मेरे से पूछिए कितनी बिटिया है मेरी। आपकी तो, आपकी कितनी बिटिया है मैं आपसे पूरे पूछता हूँ। संसार में जितनी पूरी। बिटिया सब मेरी बेटी है। हम्म, अगर हमारी किसी बिटिया पे तकलीफ होगी, किसी भी बिटिया हो, किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, बिटिया है ना, हम्म, हमारी तो भी तो बिटिया है। आप एक बताइए भाई, ये लोग सनातन की बात करते हैं, भगवान शिव के मंदिर में जाने में किसी पे रोक है क्या? सांप भी जाएगा, हम्म, बिच्छू भी जाएगा, स्वान भी जाएगा, राक्षस भी जाएगा, भूत भी जाएगा, प्रेत भी जाएगा, देवता भी जाएगा, सब जाएगा। सब जाएगा। इसलिए तो देवों के देव महादेव है। बिल्कुल सही बात दूसरी बात आपको बताऊं, भगवान सूर्य है, हम सब भगवान सूर्य को मानते हैं ना। भगवान सूर्य क्या जो एनर्जी दे रहे पूरी पृथ्वी में, या है। कहीं हाँ, वो कौन सा बांट कर दे रहे वो हैं बांट क्या? के दे रहे कि नहीं, राजा को मैं स्पेशल एनर्जी दूंगा और सड़क में खड़ा भिखारी उसको अलग से दूंगा, हम्म, वो तो भेद नहीं करते ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचारों से मतलब आज अवगत होने का मौका मिला। बहुत खुल के हमने बात की समाज सेवा पे, और बहुत ही अच्छा आज का पॉडकास्ट रहा है। तो ठीक है, हमें इसी के साथ दर्शकों से विदा लेना चाहेंगे। फिर मिलते हैं, नमस्ते भारत, अगले अंक में किसी नए शख्सियत के साथ।